प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते। प्रसन्नचेतसो हासु बुद्धिः पर्यवतिष्ठिते। चित्त की प्रसन्नता प्राप्त होने पर संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है, अर्थात कोई भी दुख नहीं रहता। कारण कि राग होने से ही चित्त में खिन्नता होती है, खिन्नता होते ही कामना पैदा हो जाती है और कामना से ही सब दुख पैदा होते हैं। परंतु जब राग मिट जाता है तब चित्त में प्रसन्नता होती है, उस प्रसन्नता से संपूर्ण दुख मिट जाते हैं। जब मनुष्य शांति प्राप्त करता है तो उसके मन की अशांति और इंद्रियों के विद्रोह से उत्पन्न होने वाले सभी दुख और कष्ट समाप्त हो जाते हैं। यह शांति केवल बाहरी शांति नहीं होती, बल्कि यह एक आंतरिक स्थिरता होती है, जहां मन पूरी तरह से संतुलित हो जाता है। इस स्थिति में व्यक्ति को जीवन की कठिनाइयां भी उतनी कष्टदायक नहीं लगती, क्योंकि उसके मन ने बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होना छोड़ दिया है। उदाहरण के रूप में एक शांत झील की कल्पना करें। जब हवा का वेग अधिक होता है तो झील की सतह पर लहरें उठती हैं और पानी अशांत हो जाता है। इसी तरह जब मनुष्य के मन में इच्छाओं और विकारों का वेग बढ़ता है तो उसका आंतरिक संसार भी अशांत हो जाता है। लेकिन जब हवा थम जाती है, झील की सतह फिर से स्थिर और साफ हो जाती है, तब उसका पानी स्वच्छ और शांत दिखाई देता है। इसी प्रकार जब मनुष्य अपने मन को शांत करता है और इंद्रियों के प्रभाव से मुक्त होता है, तब उसका मन स्थिर हो जाता है, जैसे शांत झील की सतह। शांति की इस स्थिति में व्यक्ति आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है, जहां वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है। विद्रोही इंद्रियां और असंतुलित मन उसे संसार के मोह माया में उलझाए रखती हैं, लेकिन जब शांति आती है तब वह इन बंधनों से मुक्त हो जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि जिसे शांति मिल गई उसके समस्त दुख दूर हो जाते हैं। दोस्तों, उदाहरण के तौर पर गौतम बुद्ध का जीवन इस बात का सुंदर उदाहरण है। सिद्धार्थ, जिन्होंने बाद में बुद्ध के रूप में ख्याति प्राप्त की, अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में विलासिताओं से भरे जीवन में थे, लेकिन असली शांति की खोज के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। कठोर तप और ध्यान के माध्यम से अंततः उन्हें बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, जो उनके मन की स्थिरता और इंद्रियों के नियंत्रण का प्रतीक है। इसलिए शांति की प्राप्ति के बाद मनुष्य की सभी परेशानियां और दुख समाप्त हो जाते हैं और वह जीवन के वास्तविक अर्थ को समझने में सक्षम हो जाता है।